राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। कितने अच्छे विचार इस वाणी में आए। चेतावनी है जीव के लिए। हम बेपरवाह होके ये सोचते हैं कि अभी टाइम बहुत है, लेकिन टाइम कभी किसी का इंतजार नहीं करता। कभी किसी शुभ अवसर के लिए, शुभ घड़ी के लिए सोचते हैं कि उस वक्त में, उस दिन में, उस मुहूर्त में हम ये काम शुरू करेंगे। भक्ति के लिए भी कुछ लोगों के विचार ऐसे होते हैं कि अभी बहुत उम्र पड़ी है, अभी क्या करना, अभी तो हमारे दिन खाने कमाने के, घूमने फिरने के, ऐसा आराम करने के हैं। बहुधा ऐसा कहते हुए सुना भी गया है। कई बार कह देते हैं कि भक्ति तो बुजुर्ग आदमियों को करनी चाहिए, बच्चों का काम नहीं है ये। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इस राज को समझ लिया है कि इंसान का जीवन बहुमूल्य है और इसी जीवन में जन्म मरण के चक्कर से, संसार के दुखों से ये जीव छुटकारा पाने का प्रबंध कर सकता है, और वो भी गुरु की शरण में जाके प्रभु की भक्ति को कमा के। तो ऐसा बोलने वालों की ये समझदारी की बात नहीं होती। भक्ति करने में ना कोई उम्र रुकावट है, ना कोई जाति रुकावट है, और ना ही कोई दूसरी चीजें बाधा बन सकती हैं। बाधा बनाने वाला इंसान खुद है, क्योंकि वो समझता है कि अभी जिंदगी बहुत है, पहले दुनियादारी के ऐश आराम को भोग लें, उसके बाद जब उम्र होगी तो भक्ति भी कर लेंगे। लेकिन समय पर जो काम नहीं किया जाता तो बाद में ऐसा अवसर उसको मिले या ना मिले। कही है महापुरुषों ने कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। जो काम कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि अगली पल का तो पता ही नहीं है कि आएगी। कल का क्या पता कि आएगा, आएगा तो क्या पता क्या संदेशा लाएगा, क्या पता हमारी हालत कैसी होगी। इसलिए आज का वक्त है, आज हमें पता है, आज उस चीज को करने के लायक हैं, तो उस कल का इंतजार ना करके उस काम को आज ही करना चाहिए। और जो समय पर कर लेता है उसको बाद में सुख मिलता है। आलसी आदमी को कभी कुछ नहीं मिलता। आलस्य कुत विद्या, अविद्य कुत धनम, अधनस्य कुत सुखम। आलसी को विद्या कहां, विद्या के बिना धन कहां, धन के बिना सुख कहां। अगर सुख चाहते हो तो आलस को त्याग के किसी भी काम में लगो, जो भी काम करना चाहते हो। हर इंसान सुख के लिए छटपटाता है, सुख के लिए मेहनत करता है। जो मेहनत करता है उसको बाद में सुख भी मिलता है, और जो मेहनत नहीं करता है तो वो हाथ मलता रह जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। उम्र कोई रुकावट नहीं है। बचपन की अगर बातें देखो, परमात्मा का रिझाना कोई ये नहीं कि वो कोई विशिष्ट व्यक्तियों से रीझता हो
ये नहीं कि वो बूढ़ी या बड़ी उम्र वाले लोगों से ही भक्ति को कबूल करता हो, या जरूरी नहीं कि वो पढ़े लिखे हों, धनवान हों, ऊंचे कुल से हों, नहीं। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी, रची युधिष्ठिर यज्ञ बटोड़ा सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत कर कोई अभिमान, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यारी है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ध्रुव और प्रहलाद जितनी छोटी उम्र में भक्ति किसी ने नहीं की। ध्रुव आज भी ध्रुव तारा जो अमर देखते हो तुम आकाश के अंदर, और सारी चीज इधर उधर बदल जाती है मौसम के अनुसार, टाइम के अनुसार, लेकिन ध्रुव तारा अडिग है, और उसकी अडिगता का कारण आज भी वो उस अमरता को प्राप्त किए है। आज भी उसको कितना इज्जत और सम्मान मिलता है, वो किस चीज का नतीजा है? वो मेहनत का, भक्ति का। और वो भी किस उम्र में? 7 साल की उम्र थी। ध्रुव भगत की 7 साल की उम्र थी। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। दोनों के संतान थी। सुरुचि को भी लड़का था और सुनीति का भी बड़ा लड़का ध्रुव था। लेकिन इंसान को वक्त की ठोकर जब लगती है, परेशानी जब आती है, इंसान उस परेशानी को, दुख को, तकलीफ को ये ना मानो कि उसने हमें कष्ट दिया है, ये समझो कि उसने हमें शिक्षा दी है, उसने हमें सुधार के लिए एक चेतावनी दी है, उसने हमारे लिए आगे के लिए रास्ते खोले हैं और हमें चेताया है। जिस प्रकार से भ्रम की नींद में पड़ जाते हैं, गफलत में रह जाते हैं, अज्ञानता में बैठे रहते हैं, उनको अगर कोई चेता दे, उसी प्रकार से ये मुश्किल टाइम और इस तरह की ठोकर इंसान को चेतावनी देते हैं, जगा देते हैं। ऐसा ही हुआ। लेकिन राजा उत्तानपाद की छोटी रानी होने के कारण सुरुचि से ज्यादा प्यार करता था। वो सुंदर भी थी और उससे प्यार भी बहुत करता था। उससे जो लड़का था उससे वो, क्योंकि उससे जब उसकी मां से प्यार करता था तो लड़के से भी ज्यादा ही करता था। तो एक बार कहते हैं राजा, वो भी तो ध्रुव भी उसी का लड़का था, उत्तानपाद का ही। एक बार कहीं बाहर से जब खेल के आया तो खेल बड़ा हंसता हुआ, बड़ी मस्ती में जब महल के अंदर दाखिल हुआ, उसको खिलखिलाता हुआ देख के, हंसते हुए देख के राजा उत्तानपाद ने उसको गोद में उठा लिया। छोटा बच्चा प्यारा लगता है, उसकी तोतली बातें मीठी लगती हैं, हर किसी का उससे प्यार करने के लिए मन करता है। जैसे सेजोबाई ने लिखा है ना कि सेज जो नन्ना बालकर महल भूप के जा, नारी पर्दा ना करे गोदी गोद खिला। जिस प्रकार से छोटा बच्चा अगर नंगा होके भी जाता है तो भी औरत उसको गोद में उठा लेती है और उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि प्यारा लगता है। और वो तो फिर राजा की संतान थी, बड़ा लड़का था ध्रुव, उसको गोद में बैठा लिया, बड़ा प्यार करने लगा। और इतनी देर में क्या देखता है, सुरुचि आ गई। रानी सुरुचि ने उसको, राजा को इस तरह से उससे प्यार करते हुए देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत ईर्ष्या करते हैं, दूसरे का अच्छा उनको अच्छा नहीं लगता। वो ईर्ष्या वैसे भी करती थी और राजा को उसने काबू में कर रखा था। और सुनीति बेचारी ऐसे रहती थी जैसे कोई नौकरानी या बांदी या कोई सेविका उनके राजा के दरबार में है। इसलिए बताता हूं कि छोटी उम्र में भी इंसान जो करना चाहे कर सकता है, लेकिन वो इंसान करने के लिए उसके दिल में जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए।
तो क्या किया, हाथ पकड़ के सुरीची ने और उसको एक तरफ करते हुए कहा कि अगर तुझे राजा की गोद में ज्यादा बैठने का चाव है ना तो मेरी कूख से जन्म लेता था। बस बच्चा था। इस तरह से जब उसका पिता उससे प्यार कर रहा था वो भी आनंद में था, और बीच में जब हाथ पकड़ के उसको भगाया तो बच्चे को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव को इतना बुरा लगा कि वो उसने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते अपनी मां के महल में गया। राजा इस हालत को देख के चुपचाप देखता रहा। क्यों कि राजा उस रानी के काबू में था, कुछ कह नहीं सकता था। अगर कहता तो वो उससे नाराज हो जाती, तो उसको नाराज किसी हालत में ना देखना चाहता था ना करना चाहता। उसको महल में जब रोते हुए अपने बच्चे को देखा, मां थी, उसने उससे पूछा बेटा क्या बात है। बस रोते रोते काफी देर के बाद उसने उसको बड़ा प्यार से थपथपाया, गोद में लिया, छाती से लगाया, क्योंकि बेटा तो माँ का जिगर का टुकड़ा होता है। उसको किस तरह से वो पैदा करके पालती पोसती है वो जानती है। अपना सब कुछ उसी में तो डाल देती है वो, वही उसका जीवन सब कुछ हो जाता है। तो उसको देख के कहने लगी बेटा क्या बात है, क्यों रोया। कहने लगा कि इस तरह से मेरी मौसी ने मुझे राजा की गोद से उठा के फेंक दिया। मैं पिताजी की गोद में बैठा था और उसने मुझे बैठने नहीं दिया। दुख तो उसको भी लगा कि कोई बात नहीं बेटा, तेरे पिताजी हैं, वो तेरी मौसी तो है। ने बोला ये क्या हुआ मौसी का, ऐसा थोड़ा करते हैं। थोड़ी बात की, लेकिन कहने के बाद बोला कि एक बात बताओ, वो ज्यादा रानी है क्या? आप बड़ी हो रानी तो आप भी होगी राजा की, आप भी राजा की पत्नी होगी। बोलिए बहुत बड़ा सवाल था। अब ये हट होते हैं, बाल हट, तिरिया हट और राज हट। तीन हट बहुत बड़े माने गए हैं, बाल हट, तिरिया हट और राज हट। बच्चा हट कर लेता है, उसको पता नहीं होता कि तेरा हट पूरा करने में, ये जिद कहते हैं कि तेरी जिद पूरी होगी भी या नहीं होगी। इसी तरह स्त्री जब हट कर लेती है तो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना नुकसान हो जाए, मानती नहीं है, अपनी जिद को पूरा करके मानती है। और राजहट चाहे सब कुछ बर्बाद क्यों ना हो जाए, राजा जब हट कर लेता है, चाहे उसका राज छिन जाए, चाहे कितना उसको कष्ट नुकसान उठाना पड़े, वो उसको पूरा करके मानता है। लेकिन यहां तो हट क्या था, बच्चा अपने दुख के कारण अपनी मां से कहता है कि आप मुझे ये बताओ, राजा की रानी तो आप भी हो, लेकिन आपको राजा रानी नहीं मानता, या शादी करके आपको नहीं लाया था, या आपको नौकरानी हो, यहां पे दासी हो या सेविका हो। कहने लगी बेटा हूं तो मैं भी रानी, मैं भी रानी हूं। फिर कहने लगा तो फिर ये इतना बर्ताव में अलग अलग कैसे, आपको क्यों नहीं चाहते मेरे पिताजी, और उसको इतना क्यों चाहते हैं। कहने लगा पिछले जन्म में मेरी कमी थी बेटा, मैंने प्रभु की भक्ति नहीं की, इसलिए जो है मेरी ये हालत हुई। बोली अच्छा, मेरा प्रभु की भक्ति करने से, मेरा प्रभु की भक्ति करने से तो आदमी सब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसको तो बादशाही मिल जाती है, राजा बन जाते हैं लोग, सब चीजों की मौज होती है, सब खुशी सब आनंद उसको प्राप्त हो जाते हैं। कहने लगे अच्छा तो मैं अगर भक्ति करूं तो। बोली बेटा अभी तेरी उम्र नहीं है भक्ति करने की, अभी तू नादान है। बोला भक्ति तो कोई भी कर सकता है, नादानी की कौन सी बात है। और उसी टाइम रात के टाइम जब सोया, पूरी रात वो देखता रहा, वही बात उसको याद आती रही कि जब इंसान को लगन लग जाती है, उसकी भूख प्यास सोना और आराम सब छूट जाते हैं। वही चीज वही निशाना वही उद्देश्य पूर्ति में लगा रहता है,
उसके बारे में सोचता रहता है, मैं कैसे करूं, क्या करूं। महापुरुषों ने इसीलिए कहा कि नेक काम अगर करना हो तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, फटाफट करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये मन कब बदल जाएगा। एक अच्छा काम करना चाहते हो और उस वक्त में तुमने नहीं किया, वक्त गुजार दिया, तो आगे पता नहीं कोई दिमाग में क्या चीज आए, कोई बाधा रुकावट आए, वो नेक काम करने से आपको रोक देगी। और बुरा काम अगर कोई होता है तो उसको बारे में आदमी को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, सोचना चाहिए, कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार सोचने से इंसान के मन में कभी ये आ जाता है कि तुम ऐसा क्यों करता है, ऐसा करने में फायदा नहीं होगा, या कोई न कोई और प्रकृति उसके लिए ऐसा रास्ता बना देती है जिसके कारण उससे होने वाला पाप नहीं होता। लेकिन जिसको लगन और विरह हो जाती है भक्ति में, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। और वो तो एक नादान बच्चा था, लेकिन क्या किया, रात के टाइम उठ के चल दिया। आधी रात का टाइम है, जंगल में गया। जंगल में हर प्रकार के जानवर, कोई दहाड़ता है, कोई बोलता है, लेकिन किसी चीज की परवाह नहीं की। जिसको लगन लग जाती है वो आदमी अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को, तकलीफों को गिनता नहीं है। कितना ही कष्ट, उसकी माँ ने बहुत समझाया था कि बेटा अभी उम्र नहीं है, तू कहाँ जाएगा, और अभी तो तेरी बहुत उम्र है, तू आगे चल के कर लेना, कोई तेरे के रुकावट थोड़ी है। और फिर मेरा कौन होगा, अब तो तू मेरा है, मैं तेरे साथ बोल लेती हूँ, अपना टाइम पास कर लेती हूँ, और अगर तू चला गया तो मेरे पास तो कोई नहीं रहेगा, मैं तो अकेली हो जाऊंगी। लेकिन उसने इन चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ये चीजें इस तरह वाली मोह की फांस हैं, ये प्यार के बंधन हैं, ये आदमी को रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। ये ऐसे बंधन डाल देते हैं, कभी उनको छोड़ नहीं पाता है, और आदमी बहक जाता है, और बहकने के बाद वो पर कटे हुए पक्षी की तरह हो जाता है, फटफड़ा सकता है, वो उड़ नहीं सकता। इंसान की भी यही हालत है। ये भी इस दुनिया में, संसार में इसी तरह से उन बंधनों में बंध के उस सच्चे रास्ते, भक्ति मार्ग पर चलने में जब कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो इस तरह वाली चीजें, मोह है, कहीं लालच है, कहीं स्वार्थ है, कहीं परिवार है, कहीं नाते हैं, वो रोकते हैं, वो पर कतर देते हैं, नहीं उड़ने देते उसको। लेकिन उन सब चीजों को पीठ दिखा के ध्रुव अकेला जंगल में चले गया। पूरी रात जंगल में बिताई, एक जगह कहीं नींद आ गई, सो गया। सुबह को उठा, बड़ा सुंदर वातावरण था। सुंदर वन को देख के बड़ा खुश हुआ, पक्षी चहचा रहे थे, झील थी, वहां जानवर पानी पी के जा रहे थे, कोई स्नान करता था, उसने भी वहां जाके पानी पिया, स्नान किया, और उसके बाद भक्ति के रास्ते में अग्रसर हो गया, फिर आगे बढ़ना शुरू किया। चलते चलते क्या देखता है, एक जगह जब बैठा हुआ था, नारद मुनि प्रकट हो गए वहां पे। नारद मुनि देख के कहने लगे, अरे तू छोटा बच्चा जंगल में क्या करता है? ऋषि की देख के बंदगी की, कहने लगे, ऋषिवर मैं भक्ति करने के लिए आया हूं और तपोवन में जाऊंगा। बोला तेरी उम्र छोटी है, तू अभी बच्चा है, जंगली जानवर हैं, बहुत कठिन है ये काम, तुम नहीं जा सकता। बोला क्यों नहीं जा सकता? कौन चीज रोक लेगी मुझे? जब नारद ने उसका दृढ़ संकल्प देखा तो नारद मुनि ने उसको मंत्र दे दिया कि तू इस मंत्र का जाप कर। बोला कि प्रभु मुझे मिलेंगे? बोले कि हाँ मिलेंगे। बोला तो किस लिए ऐसा करता है? तो वैसे तो नारद मुनि जानते थे। बोला मैं राजा उत्तानपाद का लड़का हूं, ध्रुव मेरा नाम है, और मैं इसलिए निकला हूं वहां से कि मेरे मौसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा प्रभु की भक्ति ना करने के कारण जो है
आदमी को तकलीफें उठानी पड़ती हैं। तो जब प्रभु की भक्ति में आराम और सुख है और उसमें राज काज मिलता है, तो मैंने ये सोचा कि मैं भी राजा बनना चाहता हूं और उसके लिए मैं प्रभु की भक्ति करूंगा। मेरी मां ने ना करने के कारण मेरी मां को रानी का दर्जा नहीं मिला, लेकिन मैं भक्ति करके राजा का दर्जा प्राप्त करूंगा और राज हासिल करूंगा। बोला कि एक काम कर, चल तू वापिस चल और मैं तुझे आधा राज दिला दूंगा, आधा तेरा राज आधा उनका राज। हंसे बोला कि देखा, मेरी मां ने सत्य कहा था कि प्रभु की भक्ति के ओर चला ही हूं, अभी तो चलने मात्र से मुझे आधा राज मिलना आपने मंजूर करवा दिया कि आपको आधा राज दिला दूंगा। तो उन्होंने बोला अगर मैंने भक्ति कर ली जाके तो मुझे पूरा राज मिलेगा, मेरी मां की बात सत्य है। बोला मैं आधा नहीं लेना चाहता, पूरा ही लूंगा। नारद मुनि ने जब उसका दृढ़ संकल्प देखा तो उसको मंत्र दे दिया कि तू इस मंत्र का जाप कर और तुझे प्रभु की प्राप्ति होगी, तेरी भक्ति पूरी होगी, प्रभु तुझे मिलेंगे जरूर। और उन्हें ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र बता के नारद मुनि वहां से चले गए। नारद मुनि ने जाके राजा उत्तानपाद से भी कहा कि इस तरह से ध्रुव, वहां ढूंढते फिरे, उनको हर जगह तलाश किया, नहीं मिला। कि रात के अंधेरे में निकला था, नौकर चाकर दरबार के दरबारी थे, कोई भी उनको नहीं देख पाया। तलाश की, कहीं भी ना मिलने के कारण बहुत दुखी थी, रानी भी दुखी थी, राजा भी दुखी था, आखिर था तो पुत्र उनका। लेकिन नारद मुनि ने जब बनाया तो उनके मन में शांति हो गई। जंगल में जाके तप किया, तप करते करते और इंद्र को डर हो गया। जब जब किसी संत ने, तपधारी ने, किसी फकीर ने तप किया, यज्ञ किया, धार्मिक अनुष्ठान करके उन्होंने जब भक्ति की किसी भी उच्च कोटि के तरीके की, तो इंद्र को डर लगता है कि कहीं मेरा राज ना छिन जाए। इंद्र भाग्या हुआ विष्णु भगवान के पास गया और जाके कहने लगा जी इस तरह से उत्तानपाद का लड़का ध्रुव भक्ति करता है जिससे मुझे ये लगता है कि वो तो मेरा राज छीन लेगा। विष्णु भगवान हंसे उस पर और कहने लगे इंद्र ये तेरी चिंता का विषय नहीं है, वो इसलिए भक्ति नहीं करता कि वो आपका राज छीन ले, वो तो अपने बाप से ही राज लेना चाहता है। तेरे राज का भूखा नहीं है, तू निश्चिंत जाके बैठ। इंद्र चला गया, लेकिन कुछ समय के बाद परमात्मा ने उनको दर्शन दिए और दर्शन देके कहने लगे तेरी भक्ति पूरी हुई और तुझे जो है अपना राजकाज का काम संभाल जाके तुझे राज मिलेगा। वहां जाके राजा नारद ने उनको बताया तो राजा जंगल में ही रास्ते में उनको मिला, ध्रुव को लेके गया और जाके राजकाज का सारा कारोबार ध्रुव को संभलवाया। उनको राजा का पद प्राप्त हुआ। जिस पद की प्राप्ति के लिए, हासिल करने के लिए उसने भक्ति का रास्ता अपनाया था वो प्राप्त कर लिया। कितनी उम्र थी? 7 साल का बच्चा था। कहने का तात्पर्य यह है कि उम्र का सवाल नहीं है, किसी भी उम्र में भक्ति कर सकता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने सूरत शब्द के योग को इतना सरल बना के ये कह दिया कि 8 साल का बच्चा भी इस योग को कर सकता है, 60 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। भक्ति में कोई रुकावट नहीं है। ये बहानेबाजी लगाते हैं कि बुजुर्ग आदमियों का काम है या ढलती उम्र में जाके भक्ति करो। रे जब तो भक्ति करने का टाइम ही नहीं रहता, उस वक्त में तो आदमी सहारा ढूंढता है, उस वक्त में तो आदमी अपना टाइम पास करने के तरीके खोजता है। मैं अपना टाइम पास कैसे करूं? जब शरीर शिथिल पड़ जाता है, इंद्रियां जवाब दे देती हैं, मन उसका डामाडोल हो जाता है, कोई उसके हालचाल भी पूछने वाला नहीं होता है, तो उस उम्र में क्या खाक भक्ति करेगा? भक्ति अगर करना चाहते हो तो भक्ति जवानी से ही शुरू हो, इसमें ये कोई जरूरी नहीं। ये तो दया इसीलिए संतों ने संत रूप में अवतरित होकर कृपा यूं करी कि उन्होंने जोग भी दिया और भोग भी दिया जीवों को। भोग क्या दिया कि घर में रहते हुए सारे काम सच्चाई के साथ बरतते हो, प्यार प्रेम से परिवार में रहते हो, एक दूसरे की सहायता मदद करते हो,
प्यार का वातावरण जहां होता है और वहीं घर में रहते हुए प्रभु की भक्ति करने में घर परिवार संतान ये चीजें रुकावट नहीं है।